राजस्थान, जो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, अपने विशाल थार रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। यह रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह रेगिस्तान राज्य के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 200,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक बनाता है। यहाँ की जलवायु ड्राई और गर्म है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सर्दियों में यह 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बारिश बहुत कम और अनिश्चित होती है। औसत वार्षिक वर्षा केवल 100 से 500 मिलीमीटर के बीच होती है, जो इसे एक अर्ध शुष्क क्षेत्र बनाती है। इससे पानी की कमी की बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। जल संसाधनों की कमी के कारण यहाँ के लोग और जानवर दोनों ही पानी के लिए संघर्ष करते हैं। राजस्थान के लोग पीने का पानी और खेती के लिए पानी, दोनों के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। पानी की कमी के कारण उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई सालों से उन्होंने पानी की कमी से निपटने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। इनमें पारंपरिक जल संरक्षण विधियां शामिल हैं, जो सदियों से यहाँ के लोगों द्वारा उपयोग की जा रही है। इनमें कुएं खोदना, तालाब बनाना और बावड़ियां बनाना शामिल है। ये संरचनाएं न केवल पानी को संग्रहित करती हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखती हैं। लेकिन बढ़ती आबादी और खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पुराने तरीके अब कम पड़ने लगे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों और बढ़ती जल मांग ने इन पारंपरिक विधियों पर दबाव डाला है। 20वीं सदी में राजस्थान ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने कई नहर परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पहुंचाना था। इसका मुख्य केंद्र था नहर परियोजनाएं। इन नहरों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया और कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। इन परियोजनाओं का मकसद था दूर से पानी लाकर राज्य की प्यास बुझाना। नहरों के माध्यम से पानी को उन क्षेत्रों तक पहुंचाया गया जहां पहले पानी की भारी कमी थी। इन नहरों ने राजस्थान के नजारे और यहाँ के लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। जहां पहले सूखा और बंजर भूमि थी, वहां अब हरे भरे खेत और समृद्ध फसलें हैं। नहरों ने न केवल कृषि को पुनर्जीवित किया है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। आज राजस्थान के किसान नहरों के पानी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रहे हैं। यह परिवर्तन न केवल उनकी आजीविका में सुधार लाया है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा किया है। पानी की उपलब्धता ने यहाँ की संस्कृति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला है। अब लोग अधिक उत्सव और त्योहार मना सकते हैं और उनकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आया है। इसके अलावा आधुनिक जल संरक्षण परियोजनाएं और सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप भी इस क्षेत्र में जल संकट को कम करने में मदद कर रहे हैं। ये नई तकनीकें न केवल पानी की बचत करती हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता अभियानों ने लोगों को जल संरक्षण के महत्व को समझने में मदद की है। भविष्य में राजस्थान में जल स्थिरता को बनाए रखने के लिए और भी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। नवाचार और तकनीकी उन्नति के माध्यम से राज्य जल संकट से निपटने के लिए तैयार है। राजस्थान के लोग अब एक बेहतर भविष्य की ओर देख रहे हैं, जहां पानी की कमी उनके जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। ये राज्य, जो कभी प्यासा था, अब अपने लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया है। राजस्थान की सबसे जरूरी नहर परियोजनाओं में सबसे पहला नाम आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। यह परियोजना राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई है, जो राज्य के सूखे और बंजर इलाकों में पानी की आपूर्ति करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था, बल्कि पीने के पानी की भी आपूर्ति करना था। इस परियोजना को बनाने का सिर्फ एक ही सपना था, राजस्थान के लोगों का जीवन बदलना। इस नहर ने किसानों को नई उम्मीदें दी और उनकी फसलों को पानी की कमी से बचाया। इस नहर का मकसद था थार रेगिस्तान की बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलना। इसने रेगिस्तान के इलाके को उपजाऊ भूमि में बदल दिया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यह परियोजना 2 हिस्सों में पूरी हुई। पहले हिस्से में नहर की खुदाई और निर्माण का काम किया गया, जबकि दूसरे हिस्से में नहर के विस्तार और सुधार का काम किया गया। पहला हिस्सा 1985 में पूरा हुआ, जब नहर का पहला चरण पूरा हुआ और पानी की आपूर्ति शुरू हुई।
और दूसरा हिस्सा 2010 में पूरा हुआ, जब नहर का विस्तार और सुधार कार्य पूरा हुआ। इसने नहर की क्षमता और प्रभावशीलता को और बढ़ाया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में बने हरिके बैराज से पानी लेती है। यह बैराज सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, जो नहर को पानी की आपूर्ति करता है। यह नहर लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरती है, जिससे इन जिलों में पानी की आपूर्ति होती है। यह राजस्थान के पश्चिमी जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस नहर ने इस समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है। इस नहर ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसने न केवल किसानों को पानी की आपूर्ति की है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को भी लाभ पहुंचाया है। इसने राजस्थान में हरियाली, खुशहाली और उम्मीदें लाई हैं। इस नहर ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होकर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के बहुत सारे जिलों से गुजरती है। इनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिले शामिल हैं। यह नहर अपने रास्ते में बहुत सारी शाखाओं और छोटी नहरों में बंट जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पानी का बंटवारा एक बहुत बड़े इलाके में हो। नहर के बनने से राजस्थान का नजारा ही बदल गया है। जो इलाके पहले बंजर और सूखे पड़े रहते थे, वे अब हरे भरे खेतों से भरे हुए हैं। नहर के पानी ने खेती का तरीका ही बदल दिया है। किसान अब साल में 2 या 3 फसलें उगा पा रहे हैं। गेहूं, कपास, सरसों और चावल जैसी फसलों की पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। #Section 4 Bountiful Harvests Agricultural Transformation from the Indira Gandhi Canal। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का राजस्थान की खेती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह परियोजना, जो 1984 में शुरू हुई थी, ने राज्य के कृषि परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां सूखा और बंजर भूमि थी, अब वहां हरे भरे खेत और फसलें लहलहा रही हैं। इसने राज्य को अनाज के मामले में खुद पर निर्भर बना दिया है। पहले राजस्थान को अपनी खाने की जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब नहर के पानी ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब राज्य न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों को भी अनाज भेज रहा है। पहले राजस्थान को अपनी खाने की जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। सूखा और बंजर भूमि के कारण खेती करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब नहर के पानी ने बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। नहर के पानी ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब राजस्थान के किसान साल में 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं। ये नहर न केवल पानी की आपूर्ति करती है, बल्कि किसानों को नई तकनीकों और खेती के तरीकों को अपनाने में भी मदद करती है। राज्य अब देश के दूसरे हिस्सों को अनाज भेजता है। नहर के कारण राजस्थान अब एक प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य बन गया है। ये नहर न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहर ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत बनाया है। अब गांवों में बाजारों में बहुत चहल पहल रहती है। किसान अपनी फसलें बेचने के लिए बाजारों में आते हैं और इससे गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। नए उद्योग, जैसे कि खाने का सामान बनाने वाले कारखाने और कपड़े बनाने वाली मिलें, नहर के आसपास के इलाकों में खुल रहे हैं। इन उद्योगों ने न केवल गांवों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत बनाया है। इससे लोगों को रोजगार मिला है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नहर के कारण गांवों में अब बेहतर घर, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। इससे लोगों का जीवन स्तर बहुत बेहतर हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाई है और यह परियोजना राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। #Section 5 Beyond the Indira Gandhi Canal, Other Major Canal Projects in Rajasthan। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण नहर परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का काम है राज्य के अलग अलग हिस्सों में सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी पहुंचाना। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं: भाखड़ा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, माही परियोजना, नहर प्रणाली, परवन लिफ्ट नहर परियोजना और चंबल नहर परियोजना। ये परियोजनाएं राज्य के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी की समस्या को दूर करने में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं।